नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम् ऐसा पंच नमो यारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान की, संश्रोमणि आचार्य पवन युग प्रवर्तक भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आपसे आज आपके संविधान की जो 26 जनवरी के दिन आप अपना 75वां संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं ना। इस बार सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद संविधान 1950 में बना। संविधान का मतलब होता है अपने कुछ ऐसे नियम बनाना जिससे हम अपने राष्ट्र को चला सकें, हम राष्ट्र की उन्नति कर सके, राष्ट्र में होने वाले जो अव्यवस्था है उन्हें हम व्यवस्थित कर सके। कुछ ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाता है व्यक्ति। यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी कोई संविधान है कि नहीं है। हमारा जीवन भी किसी संविधान के तहत हम जीते हैं कि नहीं। हम देश को तो हम चाहते हैं कि देश हमारा आगे बढ़े, तो कुछ संविधान हम अपने बना लेते। हमारे देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। अंग्रेजी की गुलामी से ही, गुलामी से हम आज़ाद हुए। बाद में हमारा राष्ट्र 2 भागों में बटा, एक अलग भाग गया, एक अलग भाग में बटा। फिर भी हमारा भारत उड़ता चला गया। भारत अपने संविधान के बल पर, अपने नियमों के बल पे भारत उन्नति करता रहा। लेकिन हम अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए कोई संविधान बनाते हैं कि नहीं। हम अपने समाज का कोई संविधान बनाते हैं कि नहीं, अपने घर का कोई संविधान बनाते हैं कि नहीं। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे, है कि नहीं आपका कोई संविधान है आपके पास। आपका कि जीवन कैसा होगा, आप कैसा जीवन जिएंगे, किस नियमों के तहत जिएंगे। है कोई नियम है आपके कुछ जीवन में। आप अपने राष्ट्र को अब तो अच्छा देखना चाहते हो, उम्मीद भी करते हो कि जो राष्ट्र के ऊपर बैठा हुआ वह भी कोई अच्छा कार्य करे, लेकिन हम उसके नियमों को पालन करने नहीं चाहते। ऐसा लगता है मुझे, है ना। क्या पालन करना चाहते हो? हमें कष्टकारी लगते हमेशा, है ना। मैंने देखा कि जब जब हमें कोई नियम से बांधता है तो हम बंधना नहीं चाहते। हमेशा हम स्वतंत्र ऐसे जीना चाहते कि नहीं, हम जैसा हम वैसे जिएंगे बस।
लेकिन हम सामने वाले को नियम में जरूर देखना चाहते हैं, इतना जरूर है। स्वयं को हम नियम में बांधे ना बांधे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सामने वाला जरूर नियम से बंधा है, वो नियम को जरूर पाले, है ना। हमारा नेचर क्या है, हम सबका स्वभाव क्या है, हम नियम से बंधे ना बंधे, लेकिन सामने वाला नियम से जरूर बंधना चाहिए। चाहे किसी भी अभियान को लो, चाहे वो भारत का स्वच्छता अभियान हो, तो हम कहीं गंदगी फैलाएं, लेकिन सामने वाला नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि भारत स्वच्छ चाहिए। कानून का पालन हम करें ना करें हम, लेकिन हम दूसरे से कानून की अपेक्षा जरूर रखते हैं। यही हमारे जीवन का स्वभाव है कि हम परिवार में भी कुछ ऐसे ही जीते हैं। परिवार में हम चाहते हैं परिवार का सदस्य नियम का पालन करे, हम चाहे करें या ना करें, ऐसे तो इससे उन्नति होगी हमारी। ऐसे आत्मा की उन्नति भी हम चाहते हैं, तो आत्मा के कुछ नियम हमारे बनाए। देखो हर जगह नियम का पालन तो होता ही है, हर जगह एक संविधान है। मुनि बनना भी तो मुनियों के लिए एक मूलाचार उनका संविधान है। आप श्रावक हो, आपका श्रावकाचार आपका संविधान है, ध्यान रखना। सब आपके सबके लिए संविधान है। देश बना देश के लिए संविधान है, राज्य बना राज्य का एक संविधान होता है। तो इतना तो तय है कि जब तक हम कोई संविधान के तहत नहीं जीते, तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते, चाहे वो आत्मा की उन्नति हो, चाहे समाज की उन्नति हो, चाहे राष्ट्र की उन्नति हो। जैसे आपके कोई समाज का संविधान है, यहाँ का सुसमाज का संविधान है? कोई नहीं है एलर आपका लिखा है? वो कह रहे नहीं है, अध्यक्ष कह रहे नहीं है, अध्यक्ष जी कह रहे है नहीं है, कुछ नहीं है। तो बनाओ, तो अगर नहीं बनाते हो तो चलिएगा, कोई बात नहीं, आप बनाएगा। आपका राष्ट्र है, आपका 26 जनवरी आ रही है, 26 विशेष आज ऐसा सोचा था कि उसको लेके चर्चा की जाए, ताकि नहीं तो हमारा पूरा संविधान अगर नहीं है, हम जब तक कानून के तहत नहीं जीते, तो हमारा जीवन कैसा होगा और क्या हो सकता है। एक छोटी सी कहानी बनी थी, उसी की चर्चा आपसे करता हूं। आपने सुना अंधेरी नगरी चौपट राजा? सुना? वहां का संविधान आपको बताता हूं, वहां क्या संविधान था। एक गुरु अपने शिष्य के साथ भ्रमण करता हुआ उस नगरी में पहुंचा, जिसका नाम था अंधेरी नगरी चौपट राजा। जब वहां पे पहुंचा तो गुरु शिष्य दोनों घूम रहे थे। शिष्य के पास कुछ उसे भिक्षा में कुछ दान मिला, तो कुछ पैसे मिले। तो गुरु ने बोला कि भाई थोड़ी सी भूख लग रही है, तो जाओ कुछ भोजन की व्यवस्था बनाओ। अच्छा, भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए शिष्य निकला, तो उसने कहा कि दुकानदार से पूछा, भाई ये मिठाई क्या रेट है? तो उसने कहा टका सेर। क्या टका सेर? तो उसने कहा कि भाई ये खाजा क्या भाव है? टका सेर। मतलब हर चीज टका सेर बिक रही है। इधर गए तो उसने पूछा, भाई ये सब्जी क्या भाव है? टका सेर। कहा भाई ये तो गजब हो गया, तो ये बड़ा अच्छा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, हर चीज एक दाम, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। तो उसने कहा ये बड़ा गजब का राज्य है और यहाँ बड़ी सस्ती चीजें, मिठाई भी एक रेट है। तो उसने कहा कि भाई अब क्या लेना है? तो उसने कहा सबसे अच्छा है, जब टका सेर में मिठाई मिल रही तो खाजा जानते हो आप लोग? तो उसने कहा कि भाई फिर भाजी क्यों खरीदना, सब्जी क्यों खरीदना, फिर तो मिठाई खरीदना। उसने कहा भाई टका सेर भाजी मिठाई बांध दो। गुरु के पास पहुंचे। जब गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने पूछा क्या ले आए? हाँ गुरुदेव, नगरी घुमाए। क्या था नगरी में? गुरुजी नगरी तो बहुत गजब की है, यहाँ पे भाजी का रेट भी टका सेर है और मिठाई का रेट भी। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छे से सुनना है, तो घर का संविधान बिगड़ेगा, देश का भी संविधान बिगड़ेगा। सुन रहे हो? जब ये नीति हो जाती है तो क्या होता है, तो
उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, गुरु ने कहा भाई चलो फिर अब यहाँ से अपने को चलना है, इस नगरी में अपने को नहीं रुकना। जहाँ का संविधान, जहाँ का हर चीज एक रेट हो, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावना बड़ी हारी है। गुरु ने भांप लिया। तो गुरु ने कहा कि भाई इस नगरी में अपने को नहीं रुकना। तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे तो इसी नगरी में रुकना है। क्यों? अरे गुरुदेव, इससे अच्छी चीज कहाँ मिलेगी? हर चीज यहाँ पे टका शेर मिल रही है, सस्ती मिल रही है। क्यों? ठीक है ना? ये ठीक है संविधान? आपको भी अगर ये सब मिलने लगे, हर चीज एक दाम एक रेट, तो आपको क्या लगता है? भाई ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, देखना क्या होता है जीवन में। अब वो वहां पे गुरु ने कहा कि देख लो भाई, मैं फिर मना कर रहा हूं। नहीं नहीं गुरुदेव, और जब गुरु आज्ञा टल जाती है ना, गुरु की आज्ञा जहां टल जाती है वहां पे क्या होता है, और जहां पे संविधान इस प्रकार का हो जाता है वहां क्या होता है देखना। अब गुरु ने कहा काम करो भाई, तुम्हें रहना तो रहो, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाला। फिर भी तुम्हें एक चीज कहता हूं कि कभी मुझे याद कर लेना, कभी संकट में पड़ जाओ तो ऐसा करना, मुझे याद कर लेना। तुम्हें उस संकट से निकालने के लिए मैं तुम्हें उस दिन बचाने जरूर आऊंगा। कहा ठीक है गुरुदेव। अब हुआ ऐसा कि अब वो भोजन करने लगे। अब जब सस्ता मिलता है तो अच्छे से करने लगे। अब करते करते अच्छे बढ़िया हो गए शिष्य। तो इधर राजा का, वहां का जो चौपट राजा था, जिसका नाम ही चौपट राजा रख दिया था, अब राजा के पास वहां पर एक केस आया। एक व्यक्ति को लाया गया। उसने कहा कि राजन, इसने मेरी बकरी को मार दिया। कैसे मर गई बकरी? उसने कहा कि राजन, इस सेठ की दीवार मेरी बकरी पे गिर गई, इसलिए बकरी मर गई। तो राजा ने कहा भाई सेठ को पकड़ के लाओ। भाई बकरी मरी है तो सेठ को पकड़ के लाओ, क्योंकि हम अन्याय थोड़ी न्याय करेंगे। सेठ को बुलाया। अब देखिएगा न्याय कैसा होता है ऐसी नगरी। क्यों नाम उसका अंधेरी नगरी और चौपट राजा पड़ा। तो उसने कहा कि सेठ को बुलाओ। सेठ को बुलाया गया। तो सेठ राजा ने कहा कि, सेठ ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं राजा, इसमें मेरी कोई, मिस्त्री की गलती है। मिस्त्री ने दीवार कच्ची बनाई। सुन रहे? मिस्त्री ने दीवार कच्ची बनाई तो भाई मिस्त्री को बुलाओ। मिस्त्री इसका, मिस्त्री ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने अगर माल अच्छा नहीं बनाया तो मैं क्या करूं? मजदूर ने माल गड़बड़ बनाया, उसने पानी कम मिलाया, कच्ची रह गई दीवार। भाई भाई दंड फिर मजदूर को मिलेगा। मजदूर को बुलाया तो मजदूर ने कहा कि मैंने सब कुछ ठीक किया था, लेकिन राजा इसमें मेरी कोई गलती नहीं। क्या हुआ? जो बकरी थी वो पानी पी गई। मैंने तो माल ठीक मिलाया था, पानी भी ठीक मिलाया था, लेकिन वो बकरी वो पानी पी गई। और वो जब पानी पी गई तो पानी कम पड़ गया। पानी कम पड़ गया, दीवार कच्ची, और उसी बकरी पे गिर गई। राजा ने कहा कि भाई क्या किया जाए? भाई सजा तो किसी को देना ही है, अब दंड, हम न्याय तो करना ही है। तो उसने कहा कि फिर भी गलती तुम्हारी ही है। तो किसकी गलती है? जिसकी बकरी है। अब बकरी तुम्हारी है, तुमने उसको क्यों छोड़ा? बकरी पानी नहीं पीती, पानी दीवार कच्ची नहीं बनती, दीवार नहीं गिरती, बकरी नहीं मरती। तो बकरी के मालिक को ही पकड़ लिया और कहा कि राजा ने कहा इसे फांसी चढ़ा दो, क्योंकि फांसी तो चढ़ना है किसी को। न्याय तो मुझे, न्याय देखो राजा का न्याय, न्याय तो न्याय है। उसने कहा न्याय तो करना है। अब जब उसने कहा कि इसको, बकरी के मालिक को फांसी चढ़ा दो, इसने बकरी नहीं छोड़ता। तो कहा भाई गए थे न्याय मांगने और स्वयं फांसी। अब वहां फांसी चढ़ाने की जब उसे लेके गए तो पता पड़ा वो फांसी नहीं चढ़ रही। क्यों? क्योंकि फंदा बड़ा है। अब फांसी का फंदा बड़ा, एक दो बार चढ़ाया, फांसी नहीं चढ़ पाया वो। तो लेके आए, राजा से पूछा कि राजन फांसी नहीं चढ़ रहा है, कारण क्या है? तो उसने कहा कि राजा ने इसे फांसी लिए नहीं चढ़ रहा है कि इसका फंदा बड़ा और गला छोटा है। तो क्या न्याय तो करना है, क्योंकि मेरे राज्य में अन्याय नहीं हो सकता। तो क्या जिसका गला फंदा के भरा उसे लाओ। सुन रहे हो आप लोग?
सुन रहे हो कि नहीं? उसको लाओ, जिसका गला इस फंदे के भरा हो उसको ढूंढ के लाओ, क्योंकि न्याय करना है, क्योंकि फांसी चढ़ना है, तभी न्याय होगा। अब वो शिष्य मोटे हो गए थे खा के, अब पहुंचे तो उस शिष्य को पकड़ लाए कि चलो क्या हो गया, क्योंकि न्याय करना है और फांसी तुम्हें चढ़ना है। क्यों, मैंने क्या गलती करी? क्यों, गलती कुछ नहीं करी, तुम्हारा गला इतना बड़ा है बस, फंदे के बराबर। अब उसने कहा कि भाई मरे। अब राजा ने कहा हाँ भाई ये ठीक है, बराबर है, ये गंदा फराज ठीक है, लगा दो इसको बात। अब उसने, अब गुरु की बात याद आई, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? अब गुरु याद आए, गुरु ने कहा था कि बस रुको यहाँ पर, वरना फांसी किसी दिन बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे, क्योंकि उसका नाम ही अंधेरी नगरी चौपट राजा है। जहाँ पे अंधेरा हो रहा हो, मतलब जहाँ न्याय ही अन्याय हो रहा हो, चौपट राजा हो और टका शेरबाजी टका शेर खा जाओ। आप लोग ऐसा ही कुछ चाहते हो। अब गुरु को याद किया, गुरु ने कहा था मुझे याद करना, गुरु ने याद किया। अब गुरु को याद किया तो गुरु वहां पर पहुंची। जब गुरु वहां पहुंच गए तो गुरु ने कहा क्या हुआ? जो कि गुरु जी बचाओ, फांसी पे चढ़ा रहे ये मुझे। तो गुरु ने कहा कि सुन मेरी एक बात सुन, मैं तुझे एक बात कहता हूं, तो उस बात को जैसा मैं कहूं वैसा करना बिल्कुल। इसमें कहा बिल्कुल। तो उसने क्या किया, गुरु ने कान में एक बात कह दी। बस जैसे ही राजा आया कि चढ़ाओ फांसी पे, मैं देखना चाहता हूं, तो गुरु कहने लगा कि पहले मुझे चढ़ाओ। तो शिष्य कहता है पहले मुझे चढ़ाओ, और किसी कहता है जल्दी चढ़ा दो मुझे फांसी पे। गुरु कहता है नहीं नहीं, मुझे पहले फांसी चढ़ाओ, जल्दी मुझे चढ़ाओ। तो राजा ने कहा भाई किस बात का झगड़ा हो रहा है? झगड़ क्यों रहे हो फांसी पे? पहली बार है कोई फांसी के लिए चढ़ने को मचल रहा हो, है ना? पहली बार है कोई फांसी पे चढ़ने के लिए मचल रहा हो कि मुझे चढ़ाओ, पहले मुझे चढ़ाओ। राजा ने कहा भाई बात क्या है? तो कहे नहीं नहीं राजन, बस आप तो पूछो मत, पहले चढ़ा दो। नहीं पहले बताओ बात क्या है? क्योंकि राजन मुहूर्त, इस मुहूर्त में जो भी फांसी चढ़ेगा वो इस समय स्वर्ग में इंद्र बनेगा, वो देवताओं का राजा बनेगा, इसलिए जल्दी कर दो राजन आप। बस उसने फांसी फंदा गले में डाल लिया, जल्दी लगा फांसी। तो राजन कहे ए हटो दोनों, दोनों हटो, दोनों को छोड़ो, भगाओ, फांसी मैं चढ़ूंगा। और राजा ने जल्दी फांसी लगा ली और राजा लटक गया। सुन रहे हो कि नहीं? जिस देश का संविधान, जिस समाज का संविधान ऐसा होगा, वहां पे फांसी चढ़ने की नौबत आ जाती है। वहां पर अपनी आत्मा के अस्तित्व मिटने की नौबत आ जाती है। उस देश का कभी भला नहीं हो सकता जिस देश में इस तरीके के संविधान बनते हैं। अब हमारा संविधान जिस तरीके का होगा वह तय करेगा हमारी उन्नति। हमें खुद अपने संविधान बनाना होगी। हम अपने, अगर समाज की उन्नति चाहते हैं तो हमें संविधान चाहिए, हम अपने घर की उन्नति चाहते हैं तो संविधान चाहिए, आत्मा की उन्नति चाहते हैं तो संविधान चाहिए, और अगर राष्ट्र का संविधान चाहिए, राष्ट्र की उन्नति चाहिए तो संविधान चाहिए। हम टके सिर भाई टके सिर खाजे का अगर संविधान बना के चल रहे हैं तो राष्ट्र न उन्नत भी नहीं होगा और न हम उन्नत होंगे। सुन रहे? हमें अपना राजा तय करना होगा, मतलब हमें खुद के अपने संविधान तय करने होंगे, हमें राज्य तय करना होगा। कौन होगा जो हमारी उन्नति कराएगा, कौन हमें आगे बढ़ाएगा, कौन हमें आगे ले चलेगा? क्योंकि हम खुद अपना, अगर अपने अस्तित्व तय करना चाहते हैं तो हमें यह तय करना होगा। इस अपने आप की उन्नति को समझो, अपने अस्तित्व को समझो। आप अपनी समाज की उन्नति चाहते हो तो कोई संविधान बनाओ। बनाना है कि बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना ना, कि सब ऐसे ही चलना है? अगर राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो राष्ट्र का संविधान बनाओ, राष्ट्र के संविधान को व्यवस्थित करो। जब यह संविधान बनाया गया उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में अब अंतर है। अब संविधान को भी जरूरत है। आचार्य भगवान ने एक सूत्र दिया, दादा गुरु सूत्र देते थे, भारतः प्रतिभारताः।
सुन रहे हो? भारत अब प्रतिभा रत बने, भारतः प्रतिभारताः, प्रतिभारत भी निकलता है इससे, और प्रतिभा श्लेष निकालने में दादा गुरु का कोई जोड़ नहीं था। दादा गुरु ऐसे ही श्लेष निकल, भारतः प्रतिभारतः मानवः, उन्होंने कहा मनुष्य मानवो भूयात, मतलब अब मनुष्य मानव बने और भारत प्रतिभारत बने। दोनों ही जिस प्रकार के सूत्र है कि अब भारत को प्रतिभा की जरूरत है, प्रतिभाओं की जरूरत है, उन प्रतिभाओं को संभालने की जरूरत है। अब हमारे संविधान को उस तरीके के ढलने की जरूरत है। जिस समय ये संविधान बने, कानून बने, उस समय कुछ अल्पसंख्यक कानून बने, वो आज बहुसंख्यक है। सुन रहे हो? फिर भी वो अल्पसंख्यक के में जी रहे हैं। जो अल्पसंख्यक समाज थी उसे आज तक अल्पसंख्यक का कोई भी फायदा नहीं मिलता। आप जैन हैं, जैन अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है? फिर भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सुन रहे? फिर भी हम अपनी बात को नहीं रखते। हम भीख नहीं मांगते, जैनी कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन जैन शासन के, अगर जैनालयों की सुरक्षा, हम जैन शासन के उस अस्तित्व की सुरक्षा चाहते हैं तो हमारा साथ न्याय होना चाहिए। हम टकेसरबाजी के साथ, न्याय के साथ जिएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। सुन रहे हो? हमें अपना अस्तित्व के लिए हमारा संविधान में हमारा अस्तित्व की अब जरूरत है। हमें अपनी बात रखने की जरूरत है। हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने की जरूरत है। हमें अपने सामाजिक स्तर की जरूरत है। तो हमें इस सब को समझने की जरूरत है, वरना हम अपने अस्तित्व को मिटा चुके होंगे। हम अपने हर चीज को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप अपनी समाज का संविधान बनाओ। आप अपने परिवार की उन्नति चाहते हो तो परिवार का संविधान बनाओ। आत्मा की उन्नति चाहते हो तो अपने स्वयं के लिए भी कुछ संविधान बनाओ। सुन रहे हो कि नहीं? चाहते हो आत्मा की उन्नति, तो आत्मा की उन्नति के लिए कुछ संविधान बनाए आपने। देखो, हमारे लिए अपने आचार्यों ने कुछ संविधान दिए, हमें दिए। 5 पापों से बचना, व्यसनों से बचना, झूठ से बचना, हिंसा से बचना, चोरी से बचना, कुशिल से बचना, परिसग्रह से बचना, ये आत्मा की उन्नति के संविधान है। अगर उन्नति चाहते हो आत्मा की, तो इन संविधानों का पालन हमें करना होगा, वरना हम अपने आत्मा के अस्तित्व को मिटा लेंगे। अगर हम अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं तो हमें परिवार के लिए कुछ संविधान बनाना होगा कि हमारा जीवन जीने का तरीका, ढंग हमें बदलना होगा। हम उस जीवन को नहीं बदल पाएंगे तो हम अपने अस्तित्व को, अपने परिवार के अस्तित्व को मिटा लेंगे। तो आप बनाओगे संविधान, कुछ अपने संविधानों को बनाना चाहोगे। कैसा होगा हमारा संविधान? अब कैसा होना चाहिए? राजा वाला, टकासेरबाजी वाला? कैसा होना चाहिए संविधान? अब कैसा बनना चाहिए? अब चलो अपन संविधान बनाते अपना, कि हमारे आत्मा की उन्नति के लिए, हमारी परिवार की उन्नति के लिए, हमारे घर की उन्नति के लिए हमारा संविधान कैसा होगा, कैसा होना चाहिए? जल्दी बनाओ, क्योंकि आप राजा हो, आप घर के हो ना, आपका घर आप चलाते हो। कैसा होना चाहिए? जल्दी बनाओ, क्या होना चाहिए? नहीं बनाना? बनाना है तो कैसा होना चाहिए? कुछ हो जाए, हम अपने खुद से, स्वयं से ईमानदार होंगे। हमारा खुद का पहला संविधान, खुद से ईमानदारी होना चाहिए। क्या? आत्मा की उन्नति कब होगी? जब हम स्वयं से ईमानदार होते, मतलब हम जो करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे। फिर चाहे हम अपने व्रतों का पालन करेंगे तो, चाहे हम समाज के लिए कुछ करेंगे तो, चाहे हम देश के लिए कुछ करेंगे तो, हम स्वयं अपने आप में ईमानदार होंगे। किसी ने कहा कि धर्म क्या है? देखना, हम धर्म किसको मानते? क्या हम जिनालय में पूजा करने को धर्म मानते? क्या ईमानदारी से जीवन जीना धर्म नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप धर्म किसे मानते हो? धर्म पूजन करने को?
अभिषेक करने को, माला फेरने को, इसका नाम धर्म है? क्या हम अगर ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो धर्म नहीं है? हम परिवार के कर्तव्य को करते तो क्या हम धर्म नहीं पालते? सुनना आप लोग, आप समझो कि यह आपका धर्म ही धार्मिक जीवन है, यह भी एक धार्मिक जीवन है। हम अगर देश के कानून का पालन करते हैं तो यह धर्म नहीं है? यह धर्म है कि नहीं? मान लो हमने लिए कहा देश में कानून की कचरा यहां फेंकी है, तो कचरा अगर हम सही जगह फेंकते हैं और कानून का पालन करते तो यह धर्म नहीं है? सुन रहे हो कि नहीं? आप लोग पड़ोसी के वहां कचरा फेंक के संविधान पालन कर रहे हो? समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम 75वां संविधान बनाने की ओर जा रहे हैं। 75 साल हमारे इसके होने जा रहे हैं जहां पे हमारे संविधान बने, कानून बनाए गए। क्या हम कानून को पालन करना धर्म नहीं मानते? समाज राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए मरना जानता है, तो हम अपने अस्तित्व को समझे कि जैसे हम अपने घर के लिए सोचते हैं वैसे हम अपने राष्ट्र के लिए विचार बनाएं। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं हम अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखना सीखें। जैसे हम अपने घर के लिए पालन करते हैं नियमों का, वैसे हम अपने राष्ट्र के लिए पालन करना सीखें। जैसे किसी ने कहा कि महाराज जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और लाल बत्ती है हमारे सामने, तो रुक जाना यह संविधान है कि नहीं? आपका संविधान क्या कहता है? रुकना चाहिए आपको। और अगर आप वहां से आगे बढ़ जाते हो तो आपके कानून का तोड़ दिया आपने। अगर धर्मात्मा होगा, सुनना, तो उस कानून का पालन करेगा, ये उसका धर्म है। हम मंदिर में पूजन करना धर्म मानते हैं, लेकिन हम लाल बत्ती के कानून को तोड़ना धर्म नहीं मानते, उसको पालना धर्म नहीं मानते। सुन रहे हो कि नहीं? आपको बात समझ में आ रही है? आपको नहीं आ रही? आप धर्मात्मा हो, धर्म किसको कहते हैं? धर्म पहले समझो तो। संविधान बना रहा है, आप अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, धर्म करना चाहते हो, तो धर्म होता क्या है? धर्म, मैंने कहा धर्म मंदिरों में नहीं है, धर्म प्रैक्टिकल जीवन में है, जहां से हम अपने धर्म को जीते, जहां से हम धर्म को अपने जीवन में लाते, जहां से हम अपनी आत्मा की उन्नति बनाते। अगर हम सही टैक्स भरते तो क्या धर्म नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए ये बात अलग है कि सरकार को भी चाहिए कि वो टैक्स इस तरीके का रखे जिससे टैक्स की चोरी ना हो। चोरी करने के लिए उसे नौबत ना आए, तो भी तब जाके ये कानून पलते हैं। कानून अगर पालना है तो इस तरीके का राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। तो राष्ट्र के जो मुखिया होता है, राष्ट्र का जो संविधान होता है, वो इस तरीके का होता है जिसमें वो सही तरीके से उस राष्ट्र धर्म को पाल सके। जैसे आपका एक धर्म होता है, एक राष्ट्र धर्म होता है, एक सामाजिक धर्म होता है, एक पारिवारिक धर्म होता है, ये भी एक धर्म है, ये भी एक संविधान है, ये भी एक अपनी आत्मा को उन्नति बनाने को एक कानून है। हमें यह समझना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सुन रहे कि नहीं? अपने आप को उन्नत बनाना चाहते हो तो ये सब आप अपना बनाइए। और हमें, हमारा नेचर क्या है? हमारे लिए कोई चलाए तो हम चलना चाहते नहीं। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि कोई हमें चलाए, हम स्वयं से चलने। हमें अगर एक बताओ, हर व्यक्ति स्वयं से ही अगर व्यवस्थित है तो क्या व्यवस्था बनाने की जरूरत है? गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे, स्वयं सेवक की जरूरत तब पड़ती है जब हम कानून को तोड़ रहे होते हैं। हम स्वयं ही सेवक हो जाएं तो हमें स्वयं सेवकों की जरूरत नहीं है। स्वयं सेवक समझते हो? मतलब हम स्वयं ही उस लाइन में चलने लगे तो हमें जरूरत नहीं है किसी से। तो अगर हम स्वयं चाहते हैं उन्नति स्वयं की, तो खुद कानून बनाओ, खुद का संविधान खुद बनाओ, वरना ये सब राष्ट्र इस टकासेर भाजी में रह जाएगा। आप किसी दिन ऐसे ही आपत्ति में फंस जाओगे जैसे वो शिष्य फंस गया था।
फिर अपने गुरु को याद करोगे, फिर गुरु क्या करेगा आपके लिए? आप अपना खुद का कानून बनाइए, अपने खुद की उन्नति करिए। संविधान किसी पे टिक के नहीं बनते। व्यक्ति संविधान बना भी दे तो पलवा नहीं सकता आपसे, जब तक आप स्वयं नहीं पालते। हमें, हमारा नेचर है कि कोई हमें एक संविधान पलवाए, हमारे पीछे लगे, हमें ये कहे। जैसे कभी कभी बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को आपको चलाना पड़ता है ना, आपके परिवार को, पिताजी को, माँ को, तो आप फिर परिवार नहीं, और जब स्वयं व्यवस्थित हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कहना पड़ता। वेल अप टू डे हो जाता है, बच्चा स्वयं उठता है, स्वयं चलने लगता है, फिर माता पिता को कुछ नहीं फिक्र होती। ऐसे ही अगर हम स्वयं व्यवस्थित होने लगे सब लोग, तो मैं मानता हूं कि किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम खुद व्यवस्थित हों, हम खुद के लिए संविधान बनाएं, खुद को आगे लेके जाएं, खुद को व्यवस्थित करें। अगर राष्ट्र को उन्नत देखना चाहते हो, राष्ट्र को ऊंचा ले जाना चाहते हो, तो खुद से खुद की उन्नति तय करिए, खुद के लिए संविधान बनाइए, खुद उसका पालन करना सीखिए। वरना होगा यही कि जब कोई दूसरा बनाता है तो फिर वो उस तरीके के बनाने लग जाते हैं। और ये भी सच है कि अब भारत को अपने खुद के कानून की व्यवस्थित करने की अब जरूरत भी है। कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कैसा किसके लिए क्या होना चाहिए व्यवस्था, ये हर चीज। क्योंकि पहले जो टकेसर बाजी टकेसर खाजी अब बिका है, वहाँ पे हर चीज एक व्यक्ति जो कानून चला है, इससे किसी को लाभ नहीं होता, किसी को इससे देश की उन्नति इससे नहीं होगी। देश की उन्नति होगी अगर अब व्यवस्थित किया जाए। अब देश 75 साल हुए हमारे राष्ट्र को, संविधान को, संविधान के परिवर्तन को, हुए कि नहीं? तो आप लोग खुद व्यवस्थित होंगे कि नहीं? अब क्या आपके लिए कोई व्यवस्थित करना पड़ेगा? किसी को करना तो नहीं पड़ेगा। और इस समाज का कानून बनेगा कि नहीं? आपका है इस मंदिर का कानून, बनाइए। मेरे हिसाब से आपके खुद के, क्योंकि बाद में जो आपत्तियां आती है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है जब हमारी खुद की आपत्तियां होने लगती है। क्योंकि जब हमारा कोई लॉ नहीं, कानून नहीं, संविधान नहीं, तो फिर कोई आता है कुछ करता है, कोई आता कुछ करता है, कोई आता कुछ कह जाता है, और हम कहते हैं कि भाई हम किस में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक अपना कानून टांगिए। आपने मंदिर बना लिया, जिनालय बना लिया, बहुत अच्छा किया। जैसे राष्ट्र बन गया, राष्ट्र बनने के बाद जब तक वो राष्ट्र व्यवस्थित नहीं होता, जब तक कानून उन्होंने नहीं, सो भी आपको चाबी, स्वतंत्रता दे दी गई, स्वतंत्रता मिल गई हम सबको, लेकिन तब तक हम अपनी उन्नति नहीं कर पाए जब तक हमने ये संविधान नहीं बना लिया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाए। और जब हम संविधान बना लेते हैं तब हमारी उन्नति के लिए हम आगे बढ़ने लगते कि अब राष्ट्र ऐसे चलेगा, अब देश को इस कानून के अंतर्गत ऐसे चलाया जाएगा, अब कानून के अंतर्गत ऐसे आगे बढ़ेगा। संविधान बनाया क्यों जाता है? संविधान बनाने के पीछे कौन सा लॉजिक होता है? क्यों बनाया गया था संविधान? क्यों आवश्यकता पड़ी हमारे संविधान को, हमारे देश को? क्यों? क्योंकि हम अगर संविधान नहीं होता तो ये टके से अंधेरी रगनी ही होता है। क्योंकि कोई लॉजिक नहीं, कोई संविधान नहीं, बस किसी को भी टांग दो। भाई ये फंदा देख के टांगने वाली नौबत आ जाती है ना। संविधान, उसे तो क्या न्याय देना है, उस राजा को क्या करना था? बस न्याय देना है। तो न्याय देना है तो किसी को भी टांग दो, इसी का नाम न्याय है? इसका नाम न्याय नहीं। हम किसी को ऐसे नहीं टांग सकते। इसका नाम संविधान भी नहीं, इसका नाम न्याय भी नहीं। ऐसे ही इस राष्ट्र को जैसे कानून की जरूरत थी, संविधान की जरूरत थी कि ये कैसे चलेगा, वैसे ही हर व्यक्ति को, अपने परिवार का, अपने समाज को हमें व्यवस्थित करना है तो हमें कोई ना कोई एक संविधान की जरूरत होगी। खुद तय बनाओ। अगर आप अपने इसको नहीं बनाओगे तो ये बहुत कुछ बिखरेगा। तो अगर हम अपने राष्ट्र की चिंता करते जैसे, तो ऐसे अपने मंदिर की भी आप चिंता करें। तो आपका मंदिर का कोई संविधान है? नहीं है। तो आप मिलके बनाइए, एक व्यवस्थित करिए, तभी आपका जिनालय भी उन्नत होगा,
आपकी समाज उन्नत बनेगी, समाज किस कानून के तहत चलेगी, कैसे आपके क्या नियम होंगे, क्या कानून होगा, कैसे अभिषेक होगा, कैसी पूजा पद्धति होगी, कौन किस तरीके से यहाँ पर प्रचलन होगा। सुन रहे कि नहीं? ये कानूनी होना चाहिए आपका, वरना आगे जाके ये जो आज आपके जिनालयों में जो कुछ हो रहा है ना, जो आपके क्षेत्रों के साथ हो रहा है, जो आपके जिनालयों के साथ हो रहा है, आगे जाके आने वाली भावी पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। क्या यही हमारा, क्योंकि हर एक इतिहास बदलता है, हर समय के साथ एक इतिहास बदलता है, कि ध्यान रखना ये परिवर्तनशील रहा। कभी इतिहास आपका इतना गौरवशाली था कि आप 40 करोड़ थे, इतिहास बदला, आप 4 करोड़ में आए, इतिहास बदला, आप 40-50 लाख में टिक गई। आपका इतिहास ऐसे चेंजेस आता है। जब इतिहास बदलते हैं तो उसके साथ साथ आपके साथ बहुत सारी आपत्तियां आने लगती है। सुनने की नहीं? तो आने वाले समय के साथ आप इतिहास को लेके आपके दिमाग में कोई बात है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? तो आप सबको अपने खुद के लिए इकट्ठे होके, एकत्रित होके आप अपना कानून बनाइए, बैठिए, और सबसे अच्छा तो यही होगा कि यहाँ पे मुनि महाराज है तो आप अपने गुरु के सानिध्य में बनाइए, वरना बाद में आप नहीं बना पाओगे आपको। क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति, एक कहावत चलती, 90 नेता 9 चौधरी 1 जनता। हर व्यक्ति नेता, 9 चौधरी, हर कह रहा मैं भाई मेरी सुनो, 1 जनता बिचारी है ना। भारत में कितने हैं? 90 नेता, और कितने हैं? 9 चौधरी। हर कह रहा है भाई मैं, कह रहा है मैं, और एक बिचारी जनता है। अब जनता किसके पास जाए? वो कहता मेरी सुनो, वो कहता मेरी सुनो, वो कहता मेरी सुनो, वो कोई किसी की नहीं सुनता। कहता मैं खुद नेता हूं, अपने आप में मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं अपने आप में राष्ट्रपति हूं, मैं किसी की क्यों सुनूं? सुन रहे हो कि नहीं? जब तक आप अपनी नीति तय नहीं करोगे, जब तक आप नियति तय नहीं कर सकते, जिस राष्ट्र की नीति तय नहीं होती उसकी नियति भी तय नहीं होती। उसकी नियति नहीं क्या होगा, उसकी नियति ही खराब हो जाती है। इसलिए अपनी नीति तय करिए, हम किस नीति के तहत चलेंगे, हम किसका पालन करेंगे, हम किसको फॉलो करेंगे। हर व्यक्ति फॉलोअर होने लगे, हर व्यक्ति फॉलो कराने लगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक झंडे के तले जैसे जिया जाता है, एक व्यक्ति को फॉलो किया जाता है, एक नेता होता है। क्योंकि जैसे मोक्ष मार्ग का एक नेता हो ना, इसीलिए मैंने इसका मंगलाचरण किया कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम। जैसे मोक्ष मार्ग का एक नेता होता है, और नेता वो होना चाहिए जो उसको आगे बढ़ाए, जो हमारे व्यक्तित्व को, ऐसा उसका व्यक्तित्व जो समझे, हमें अपने आप को उसमें ढालना, हमारी समाज को, हमारे देश को जो आगे ले जाता है, वो नेता होता है। सुन रहे हो? जो नीति तय करता है, जो नीति तय करता है, वो नियतें तय कर लेता है, वो आगे तय कर लेता है कि ये क्या, इसकी नियति क्या होगी। जैसे कि चाणक्य ने जो जो नीति तय करी, वो नंद वंश के नाश के लिए तय करी थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर अखंड भारत का सपना देखना है तो उसे फिर चंद्रगुप्त जैसा नेता चाहिए। चाणक्य स्वयं भी कभी नेता नहीं बना, उसने नेता बनाया चंद्रगुप्त। क्यों? उसने तय किया, क्योंकि वो इस अखंड भारत का वो सपना देखता था। कभी अखंड भारत का सपना देखा और उसने तय किया और नीति तय की, तो नियति भी तय हो गई। ऐसे ही जब तक अपने इस समाज को एक बनाना चाहते हो, समाज को एक रखना चाहते हो, तो आप इसकी नीति बनाइए, इसके कानून बनाइए, संविधान बनाइए, तभी आगे जाके ये आप इसके अस्तित्व को बचा पाओगे, इसके अस्तित्व को रख पाओगे सुरक्षित। इसमें कोई दो मत नहीं। तो आप सबसे मेरा कहना है, आप अपने खुद के जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, तो जैसे हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, वैसे अपने लिए भी खुद के कुछ कानून तय करें, उन्हें पालन करें।
हम उसे धर्म मानते हैं। सिर्फ मंदिरों में धर्म नहीं होता, मंदिरों से बाहर भी जो हम क्रिया करते हैं वह भी एक धर्म है। अपने परिवार को संस्कार देना भी एक धर्म है, अपने स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करना भी धर्म है, समाज को व्यवस्थित करना भी धर्म है, देश को व्यवस्थित चलाना भी धर्म है। तो धर्म इन सबको समझना होगा, वरना हम इन्हीं तहत, जैसे आपको घटना सुनाई, अगर हमारा राजा ऐसा होगा तो प्रजा भी उसी का अनुसरण करती है। तो कैसा राजा चाहते हो आप लोग? अच्छा, नगरी कैसी चाहते हो? अंधेरे की उजाले वाली? क्योंकि अंधेर नगरी होगी, अंधेर नगरी बोलते ना भाई, सब कुछ अंधेर अंधेर छाया है, तो चौपट राजा ही मिलेगा फिर तुमको। सुन रहे हो कि नहीं? अभी तो तुम्हारा राजा अच्छा है ना? राम आ गए तुम्हारे, कल तो राम भी आ गए, अब तो है ना, अब तो अभी तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है ना भारत में। क्योंकि भारत ने नीति बदली, एक बात याद रखना, जैसे जैसे नीति बदली है भारत की उन्नति हुई है। 70 साल से हम नीति नहीं बना पा रहे थे ना, और नीति बदली तो नियति भी बदलती चली गई, तो भारत उन्नत होता गया। और भारत आगे जाके विश्व गुरु बनने का सपना देखता है ना। भारत क्या देखता है? विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, और देख भी सकता है, देखना भी चाहिए। और भारत विश्व गुरु बन भी सकता है अगर भारत को सही गुरु मिल जाए, भारत अपना सही गुरु चुन ले, तो मैं मानता हूं भारत को विश्व गुरु बनने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। सही गुरु चुना जाए, जिसका गुरु सही होगा वो विश्व गुरु भी बन सकता है। तो पहले तय तो करो कि हमारा कौन गुरु होगा, हमारे कानून नियम क्या होंगे, फॉलो कौन करेगा, हम फॉलो किसको करेंगे। हम फॉलो करने वाले सही चीज को अगर फॉलो कर जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित है। तो आप सबको एक बात याद रखना है कि जीवन को नित बनाना है तो संविधान जरूर बनाइए, लेकिन बनाने से ही काम नहीं चलेगा। फिर सुन रहे हो कि नहीं? संविधान तो 50 अपने 70 साल पहले ही बना, लेकिन समस्या कहां आई कि पालन नहीं किया। हम पालन नहीं करना चाहते, हम दूसरों से पालन तो करवाना। तो हमें अब बनाना है तो पालन भी स्वयं को करना है, यह हमें याद रखना है। तो इतना ही रखता हूं कि अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, संविधान खुद बनाइए, लेकिन खुद पालन करिए, तब किसी को हम पालन करवा सकते हैं। वरना ऐसी 26 जनवरी बहुत सी आ जाएंगी, क्योंकि आपके 26 जनवरी आई है, आया है, तो उसके साथ आप जुड़ेंगे, एक ध्वजा फहरा लेंगे, एक आप तिरंगा फहरा लेंगे। क्या करेंगे हम लोग सब 26 जनवरी पे? एक तिरंगा फैलाएंगे, राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा, हम तालियां बजाएंगे और मिठाई बांट के हो गई 26 जनवरी हमारी। यही हमारी 26 जनवरी, ये हमारा संविधान दिवस, हमारा यही तरीका होगा संविधान दिवस बनाने का? नहीं। अगर हमें संविधान दिवस मनाना है तो उसके दिए हुए संविधान का पालन करना ही सच्चा संविधान दिवस मनाना होगा। अगर हम 26 जनवरी सही मनाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए कानून, दिए हुए संविधान का पालन करना ही एक सही राष्ट्रभक्त के लिए, सही देशभक्त के लिए उसका संविधान का पालन करना ही उसकी सही 26 जनवरी मनाना होगा। वरना ऐसी कई 26 जनवरी हमारे जीवन से आगे निकल जाएगी, हम सिर्फ दूसरे को कोसते रह जाएंगे। हमारा राष्ट्र ऐसा है, हमारा राष्ट्र वैसा है, ऐसा कहने से कभी राष्ट्र उन्नत नहीं होगा। हम भारत से बाहर जाके, जो लोग आते ना, भारत से बाहर आके क्या कहते हैं? भारत में कोई सुविधाएं नहीं है, भारत में कुछ नहीं है, भारत ऐसा है, भारत बिल्कुल गरीब देश है, भिखारियों का देश है। उन्हें हम अपने राष्ट्र को कोस कर, हम अपने देश को कोस कर कुछ नहीं पा पाएंगे, याद रखना। ये पहले तो हमें बदलना होगा, हमारा नेचर बदलना होगा। हम सिर्फ शिकायतें करते हैं, शिकायत स्वयं से करके उसका समाधान खोजो, समाधान के तहत उससे आगे बढ़ो, तभी हम कर पाएंगे। कुछ लोग की आदत होती ना, भारत कैसा है, भारत में कुछ नहीं है रखा, भारत बिल्कुल बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, अब कुछ भी नहीं है,
हम लोग यही शिकायत करते रहते ना। विदेश में जाके देखो, वहाँ विदेश कितना अच्छा है, विदेश में कितनी सुविधाएं, वहाँ पे व्यक्ति लाइन से चलता है। भारत में चलो ना, आप भारत में लाइन से चलो, भारत भी उतना ही उन्नत होगा। आप भारत, वहाँ व्यक्ति टैक्स भरता है, वहाँ बिजली लेता है तो टैक्स भरता है। आप बिजली चोरी करोगे तो भारत उन्नत होगा। आप तुलना किससे करते हो? विदेश से। तो विदेश की तुलना करते तो विदेश में कानून का पालन भी तो होता है। बोल, आप देखना, चलते तो रुकते जहां पे उनको रुकने का, और आप लाल लाइट पर आप हीरो बन जाते कि मेरे देखा, मैंने आज रेड लाइट में मैं आगे बढ़ा, मुझे पुलिस वाला नहीं पकड़ पाया, हो गया अपना। और आप उन्नति की आप कोस रहे हो भारत को। तो भारत को अगर उन्नत बनाना चाहते हो तो भारत के कानून का पालन करिए, तो भारत अपने आप उन्नत होगा। तो आप अपने आप को उन्नत बनाना चाहते हो, राष्ट्र को उन्नत बनाना चाहते हो, तो ये संविधान मात्र झंडे फिरने से नहीं उन्नत होगा। संविधान का पालन करिए। मैं पूज्य गुरुवार का वो 26 जनवरी का 2022 का वो देख रहा था, जब पूज्य गुरुवार शायद 15 अगस्त का होगा, जब आचार्य श्री सिरपुर में था। कभी देखा आपने? राष्ट्र ध्वज के लिए गुरुदेव खड़े थे। देखना आपने कभी देखा? ये कहलाता राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम, एक गुरु जो स्वयं राष्ट्र गुरु कहलाता है ना, राष्ट्र संत कहलाते हैं। जो स्वयं राष्ट्र संत कहलाता है, जो स्वयं राष्ट्र गुरु कहलाता है, वो जिसके सम्मान में सारा राष्ट्र खड़ा होता है, वह राष्ट्र ध्वज के सम्मान में खड़ा होता है। इसको कहते हैं राष्ट्र प्रेम। इसको कहते हैं राष्ट्र के प्रति भक्ति, कि वो अपने से भी ऊंचा राष्ट्र को मानता है, देश को मानता है। तब ऐसे राष्ट्र उन्नत बनते, तब भारत उन्नत बनता है, जो भारत के लिए जीता हो। तो हम अभी भारत के लिए जीते नहीं है, हम भारत अपने लिए जीते हैं। और जब तक अपने लिए जिएंगे भारत उन्नत नहीं बनेगा। हमें अपने से साथ साथ अब भारत के लिए जीना सीखना होगा। हम भारत को उन्नत बनाएं। जैसे गुरुजी ने कुछ सूत्र दिए, हम हिंदी बोले, अंग्रेज छोड़ चले गए, अंग्रेज औलाद छोड़ गए, है ना। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज औलाद छोड़ गए। ऐसे हम इंग्लिश बोलने में प्राउड में, हम अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं, हिंदी बोलने में नहीं। हम भारत को उन्नत नहीं बना सकते। गुरुजी ने कहा कि हम अब भारत को इंडिया ना बोले, भारत बोले। सुन रहे हो कि नहीं? अब तो भारत को भारत बोलो। अब तो स्वयं मोदी जी कहने लगे, अब तो मोदी जी खुद कहने लगे, वो लिखने लगे, अपने पत्र पे लिखने लगे। जब आमंत्रण पत्र होता है ना उनका, उस पर भारत लिखने लगे। अब अभी G20 जब देश का हो, तो उसमें राष्ट्रपति को जब दिया गया आमंत्रण पत्र, उसमें लिखा था भारत। अब इंडिया नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? हाँ, तो उनकी नेम प्लेट के आगे भारत। तो ऐसे आप अपने लिए भी भारत लिखिए। समझ रहे हो कि नहीं, कि अंग्रेज बनोगे? तो बनिएगा, ये भारत उन्नत हो, इसी भावना से कि आप सब ऐसे संविधान का पालन करें। सभी अगर हम लोग पालन करने लगेंगे तो हम भारत को बहुत उन्नत ले जाएंगे। इस विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा। भारत विश्व गुरु बने, भारत उन्नत और उन्नत हो। जो सपना गुरुदेव ने देखा है, भारत वैसा भारत बन जाए, तो हम बहुत जल्दी बहुत आगे होंगे। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय।